बिहार भाजपा और जदयू, बिहार जदयू और राजद, इसी गठबंधन का सरकार बनता है बिहार में। इसी गठबंधन का सरकार है, इनको बहुमत नहीं है जदयू को, तो कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ। जब राजद के साथ थे तो तेजस्वी यादव को प्रवक्ता बना दिए थे। जो पुलवा गिरता था तो वह IRTC का नहीं है, बिहार का नहीं है, वह केंद्र सरकार का है, उसका फंड है, उसका फंड है। जब राजद की सहयोग से बिहार सरकार चलती थी, जब पुलवा गिरता था तो तेजस्वी यादव जी को प्रवक्ता बना दिया जाता था कि ये पुलवा ऐसे गिरा है। वे भी बेचारे अपना बयान देते थे बिहार सरकार के प्रवक्ता के रूप में। अब भाजपा में तो प्रवक्ता तो 100 है, सब जो प्रवक्ते हैं। अब बिहार सरकार को बताना चाहिए आपका प्रवक्ता कौन है। बिहार सरकार को बताना चाहिए कि ये जो पुलवा गिरा है इसका प्रवक्ता कौन होगा, भाजपा का होगा, जदयू का होगा। बिहार सरकार ने आज तक भारत में कितने राज्य हैं, लेकिन किसी भी राज्य में ये कहानी नहीं सुने होइएगा। भारत में कितने राज्य हैं और किसी भी राज्य का ये घटना नहीं सुनिएगा कि पुलवा जो है उद्घाटन के पहले गिर जाता है। पुलवा जो है, क्योंकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के बड़े मंत्री, बिहार सरकार के जदयू के मंत्री लोगों का संपत्ति का ब्यौरा जांच नहीं होता है। मुख्यमंत्री के संपत्ति का ब्यौरा जांच नहीं होता है। और एक केंद्र में बैठा हुआ है व्यक्ति, अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच। अमेरिकन आर रिच बट रोड आर नॉट रिच। ये महाराष्ट्र में तो भाजपा का लोटिया डुबा दिए नितिन गडकरी जी, क्योंकि 2110 करोड़ का पुल, 2000 का पुल, एक बार में एक ही पुल दो बार गिरता है। भागलपुर का अगवानी का घाट का पुल बात देखे थे, नितिन गडकरी जी आते हैं तो कुछ बोल देते हैं, अपना हिसाब किताब बिहार सरकार से कर लेते हैं। 40% पैसा लीजिए, 10% 20% हमको दीजिए। पूरा भारत में हम हैं, हमको तो आपसे ज़्यादा आ जाएगा, तो 5% हो, 10% हो, 20% हमको देते चलिए। और जितना पुलवा को गिराना है गिराते चलिए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये केंद्र सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल के बड़े सदस्य हैं, तो सभी जाति का कोटा होता है, तो अपने कोटा से वो आते हैं। और बिहार सरकार और नितिन गडकरी जी दोनों का अच्छा समन्वय है, और इसी के सौजन्य से बिहार सरकार का विकास की गंगा तो दिखाई पड़ता है। जो कोसी में भी पुलवा गिरा बना क्या 1000 करोड़ का, तो वह भी धंस गया। गंगा जी में भागलपुर अगवानी के बीच में पुलवा बना, एक ही पुल, तो बिहार सरकार ने फिर कहा कि वही कंपनी फ्री में बना देगा पुलवा। वही कंपनी बिहार में फिर वही पुलवा बना देगा। फिर कंपनी ने बनाया तो फिर वह पुल गिर गया। भागलपुर में दो बार पुल गिरा, एक ही पुल। बकरा नदी में 12 करोड़ का पुल इसके पहले भी गिरा था। वह पिछले वर्ष में वह हत्या करने का नक्षत्र होता है, उसमें पुलवा गिर गया। जमुई में पुलवा गिर गया। बकरा नदी में दो बार, ये दूसरा बार पुलवा गिरा। मैंने आज तक के इतिहास में बच्चे को तो ज्ञान ही नहीं होगा, बूढ़े भी नहीं देखे हुए होंगे कि भारत में जितना भी राज्य है कहीं भी पुलवा नहीं गिरता है, बिहार में ही पुलवा गिरता है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा बिहार में गरीबी ज़्यादा है, केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे तो हम जनता को 2-2 लाख रुपया देंगे। है वाजिब बात है, 2-2 लाख रुपया देना चाहिए।
क्योंकि ये खाते हैं, पुलवा को खा जाते हैं। बिहार सरकार पुलवा को खा जाते, क्या लाख करोड़ का। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो कुछ कुछ तो लोगों को भी खिलाना पड़ेगा। क्या 1000 करोड़ का पुलवा गिरा है। प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगा है मन की बात। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, आप मन की बात अवश्य कीजिए। लेकिन जितने राज्य हैं भारत में और जहाँ पर आपका पार्टी का हार है, जीत है, जो भी है, जैसे बिहार आपका पार्टी का हार ही हुआ जदयू के साथ, तो केंद्र सरकार बिहार में कौन कौन योजना चला रही है यह बताना चाहिए। और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, बिहार में ये पुलवा गिर जाना, इसके बारे में बताइए। क्या आपके कार्य क्षेत्र में यही राष्ट्र धर्म है? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यही राष्ट्र धर्म है कि पुलवा बनता है और पुलवा गिर जाता है उधर? क्या कोई कानून नियम नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई जांच के नहीं है? तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री आपके पार्टी का सहयोगी है? तो क्या इसी प्रकार से पुलवा गिरता रहेगा? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। आपका ये राष्ट्र, इसी के चलते भाजपा की हार हुई। आप भ्रष्टाचारियों से समझौता कर लें, हमारा पार्टी का हो, भाजपा का हो कि जदयू का हो कि सहयोगी हो, क्या अपने पार्टी का हो, अगर भ्रष्टाचार करता है, अपराध करता है, उस राष्ट्र धर्म यही कहता है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। राष्ट्र धर्म यही कहता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने पार्टी का है या आपके सहयोगी पार्टी का है, ये तो पार्टी चुनाव में होता है। चुनाव के बाद पार्टी नहीं होती है, चुनाव के बाद सभी जनता होती है और सरकार होता है, बीच में पार्टियां नहीं आती है। लेकिन ये पार्टी का सिस्टम क्या है, आपको जितना पार्टी है आप चुनाव में उतरे, चुनाव के बाद कौन पार्टी होती है? तो ये भ्रष्टाचार के साथ समझौता है, भ्रष्टाचार के साथ समझौता है। हमको इस पर बोलना नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं, जितने भी राज्य है उस राज्य में हर राज्य के बारे में एक एक दिन मन की बात करनी चाहिए। आज बिहार में मन की बात आप उन्हें क्या दे रहे हैं, कौन कौन योजना बिहार को जनता को दे रहे हैं, बिहार में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है वह, और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। ये पुलवा जो गिर जाता है बार बार, इसके लिए आपने कौन सा जांच बैठाया है? क्या केंद्रीय सूची में ये नहीं आता है? क्या नितिन गडकरी जी की संपत्ति का जांच नहीं होगा? क्या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ऐसे पुलवा बनवाते रहें, केंद्र सरकार से पैसा लेते हैं और पुलवा में कमीशन खाते रहें और पुलवा को बीच नदी में गिरा दें? आज राजद ने बोला है, राजद बोला अपना धर्म बचाया, जदयू वाले काहे ने बोले पैसा खाए हैं, भाजपा वाले काहे ने बोले पैसा खाए हैं तो नहीं बोलिएगा, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको भी जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आप भी, क्योंकि हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप। ये प्रधानमंत्री जी से मेरा मांग है, जो पुलवा गिरा है खगड़िया साहेबगंज में 12 करोड़ का पुल बिना उद्घाटन का, आज कई एक 5-10 पुल ऐसे गिरा है जो उद्घाटन के एकरा पर करब हम श्रृंगार पिया मोर आन्हर, एकरा पर हम करब श्रृंगार पिया मोर आन्हर। ये पुलवा बना देते हैं, कमीशन निकाल लेते हैं, अब उद्घाटन कर देंगे तो आम गाड़ियाँ चलेगी उस पर, तो पुलवा तो गिर जाएगा। तो उसमें तो आप तो सौदा किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि इसको बना दो और पैसा निकाल लो, और जब तो उद्घाटन होता नहीं है, उद्घाटन के बाद तो आम गाड़ियाँ चलेगी, लोड बढ़ेगा पुलवा पर, इसके पहले वह उद्घाटन होता भी नहीं है, पुलवा गिर जाता है। क्यों? तो भारी मात्रा में कमीशन लिया जाता है। किस कंपनी को दिया जाता है? ठेकेदार का तो ऐसा हर्ष बिहार सरकार ने किया है जो उसके रूह कांप गया, लोगों ने ठेकेदारी। लेकिन कुछ सर्टेन जो ठेकेदार हैं जो अच्छी मोटी राशि इनको देते हैं और उनको ठेकेदारी मिलता है, और वह राज्य में देश के किसी हिस्से से होता है, और वह जो होता है वह कमीशन मुश्त कमीशन मिल जाता है बिहार सरकार को, और वह पुलवा
उसके हवाले कर दिया जाता है, जो आपको लूट फूट करते रहिए, आपको जो करना है करते रहिए। 40% कमीशन लेता है, 5% 10% नितिन गडकरी जी को भी जाता है। और अब तो भाजपा का महाराष्ट्र में हालिया क्या असर हुआ, बिहार में भी क्या असर हुआ, यह तो दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम गंगा का विस्तार तो नहीं कर सके, लेकिन भ्रष्टाचार का विकास हम अवश्य कर दें। भ्रष्टाचार का विस्तार बिहार में खूब हो रहा है, ये आज तक के इतिहास में कहीं नहीं है। पूरे भारत में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जो बिना उद्घाटन किए पुल गिर जाता है। और गिरता है, एक बार वहाँ झुलता हुआ पुल गिरा था गुजरात में, क्या 100 लोग मरे थे। आज बिहार में पुलवा जो है वह ध्वस्त हो जाता है। और 1-2 नहीं, 50 पुलवा गिर गया। आज तक मोदी जी अपने मन की बात में बिहार में जो पुलवा गिरा क्या कार्रवाई किए आप, यह मन की बात में आप दीजिए, एक एक राज्य में दीजिए। जनता का हमदर्द समझिए, जनता का दर्द समझिए, जनता को कानून के हवाले क्या। और बिहार सरकार पुलवा पर मौन धारण किए हैं, बालू पर प्रतिबंध है, शराब पर प्रतिबंध है, और इस पर और पुलवा जो है, पुलवा गिर जाता है, इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। पुलवा गिर जाता है, इस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। पुलवा क्यों गिरा, पहले तोड़ देना चाहिए बिहार सरकार को। क्योंकि हम भ्रष्टाचार के एकदम नियमबद्ध, लेकिन पुलवा तो बूझता नहीं है, वह तो बिना उद्घाटन का गिर जाता है। यह तो बिहार सरकार के लिए इससे अच्छा क्या होगा। फिर बनेगा पुल, फिर 10% 20% कमीशन आ जाएगा बिहार सरकार को, फिर बनेगा पुल। जैसे 2110 करोड़ का पुल था अगवानी भागलपुर में। और जितना भी पुल बिहार में बना है उसमें जांच किया जाए तो भारत सरकार का बजट भी फेल कर जाएगा, इतना बड़ा पुल गिरा है। बिहार सरकार का जो बजट है, जितना बजट है, अगर 1 साल का बजट निकाला जाए उससे भी बड़ा पुल हादसा हुआ है बिहार में। और लेकिन नेताओं जी का और बिहार सरकार का मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो जदयू में एकदम पैर पसारे बैठे हैं, उनको जाके देखिए, संपत्ति का आकलन होता नहीं है। ईडी वाले जांच करते नहीं, ईडी वाले तो प्रमोटी हैं, रिटायरमेंट वाले को दे देते हैं। और वह भाजपा जदयू का तो जांच हो नहीं सकता है। ये पुलवा गिरना मोदी जी को यह समझना चाहिए, मोदी जी का राष्ट्र धर्म है। तो पुलवा पर आप मन की बात रखिए, एक एक राज्य के बात में आप बिहार पर मन की बात रखिए, उत्तर प्रदेश पर मन की बात रखिए। आप केंद्र सरकार कौन कौन योजना देती है, और बिहार पर ये पुलवा गिर जाता है, लूट फूट होता है, एक्सीडेंट होता है, और कानून व्यवस्था की स्थिति है। एक एक राज्य पर मन की बात बोलिए, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलवा नहीं गिरता है, पुलवा को गिराया जाता है। ये भ्रष्टाचार का एक अच्छा रास्ता है जो हम पुलवा बना दिए 200 करोड़ का। हमको तो 20 करोड़ रुपया बिना कहे आ गया हाथ में, फिर 20% वह लेगा नितिन गडकरी जी, तो वह दोनों आदमी बांट लेंगे, वापस 100 करोड़ का पुल बनेगा, तो वह पुलवा गिरवे करेगा। तो यही भ्रष्टाचार का भेंट है पुलवा को गिरना। ये चाहे जमुई का हो, चाहे हत्याही का हो, चाहे ये गांधी सेतु पर क्या लाख करोड़ का खर्च हुआ है। इसके पहले वह कितना दिन दरार में था, क्या 1000 करोड़ का। और ये पुल गिरना नितिन गडकरी जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार हैं। और प्रधानमंत्री को इस पर मन की बात में यह बात रखना चाहिए, बिहार में पुलवा कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, क्या इसके लिए क्या कानून बनता है। राष्ट्र धर्म मोदी जी, राष्ट्र धर्म यही है जो अपने पराया पार्टी विशेष पर नहीं होना चाहिए। अपराध हुआ है, पुलवा गिरा है, सख्त एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। थैंक्स।